एक दिन कन्हैया खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए। कन्हैया ने विचार किया, इस ब्रज के बारे में ऋषि मुनियों ने बड़ी महिमा गाई है, आज मैं भी ब्रजरज का स्वाद लेकर के देखूं। खेलते खेलते अचानक कन्हैया ने एक माटी का ढेला लिया, गपाक से मोड़े में रख लिया। मैं भी देखूं कि ब्रजरज का स्वाद क्या है। ब्रह्मांड घाट पर भगवान ने मिट्टी का ढेला मुख में रख लिया। एक एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षित्वा नीतमात्रे निवेदयन्। कन्हैया ने मिट्टी खा ली। ग्वाल वालों ने देखा, अच्छा आजकल तू मिट्टी खावो सीख गए हो। ग्वाल वाल आकर के दाऊ भैया से बोले, दाऊ भैया, हाँ आज कन्हैया ने मिट्टी खाई है, पक्के तरीके से कह सकूं। बलराम आए, चौरे लाला तेने माटी खाई? बोले हूं। हाँ तेने माटी खा? बोले हूं। हमने माटी नहीं खाई। इधर मिट्टी का डेला एक गाल में दबाए थे, गाल ऊंचा हो रहा था। बलराम बोले, तेरे मोड़े में एक तरफ कहा है मिट्टी है? बोले हम। ऐसे तू ना बतावेगो। बलराम ने एक गुलचा मारा गाल पे, मिट्टी का डेला निकल करके गपाक से बाहर। अच्छा तू मिट्टी खावे, चल 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 मैया से तेरी आज शिकायत करेंगे। एती पिटाई होगी, छठी को दूध याद आ जावेगो। कन्हैया रोवे लगे, ना दाऊ भैया शिकायत मत करियो। अरे तू मिट्टी खावे, ठीक है तू कर ले शिकायत, मैं भी तेरी शिकायत कर दूंगा। क्या करेगा? जब मैया मेरी पिटाई करवे लगेगी ना, दाऊ भैया तुम कहोगे ना मिट्टी खाई, तो हम भी मैया से कहेंगे, मैया हमने तो मिट्टी खाई, दाऊ भैया रोज भांग को गोलो खावे। हाँ तेरी शिकायत हम कर देंगे, तू चल मेरी शिकायत करे। अब बलराम जी बोले, अच्छा तू मेरी शिकायत करेगा? ग्वाल वाल आकर के दौड़ के आए, मैया तेरे लाला ने आज मट्टी खाई। मैया बोली, हे भगवान, रोज तो माखन की शिकायत आवे, आज अब मिट्टी खावे लगो। या छोरा को आज नहीं डांटूंगी तो कल कुछ और खावे लगेगो। हाँ पता नहीं ऊट पटांग कहाँ कहाँ खावे लगे। और मैया ने लकड़ी उठाई और कन्हैया को डांटा, क्यों रे लाला तेने माटी खाई? बोले हम। मैया मैंने माटी बिल्कुल नहीं खाई। अब देखो सत्यवादी हरिश्चंद्र बोल रहे हैं, मैया हमने मिट्टी बिल्कुल नहीं खाई। अच्छा सत्यवादी हरिश्चंद्र को जन्म मेरे ही घर में हो गए हो, सब झूठे, तू ही सच्चा है। मैया मैंने माटी बिल्कुल नहीं खाई। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित अब जरा देखिए भगवान कितनी सुंदर सफाई दे रहे हैं। बोले, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गृहस्थहिं समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया मैंने मिट्टी बिल्कुल नहीं खाई, और ये सब बिल्कुल झूठ बोलते हैं। और तो को यदि विश्वास ना होए तो दाऊ भैया से पूछ ले। हाँ ये बात तेरी ठीक है। बलराम तू बता, तेरी बात सच निकसे, ये बता कन्हैया ने मिट्टी खाई? बलराम ने विचार किया, यदि मैंने कह दिया मिट्टी खाई तो या की पिटाई बाद में होगी, पहले मेरी पूजा है जावेगी। क्या करें? बलराम तू बता मिट्टी खाई? दाऊ भैया बोले, मैया मेरे सामने तो मिट्टी खाई ना है, और पीछे खाई होए तो मुझे पतो ना है। देख देख मैया, अब दाऊ भैया की बात ये सब झूठ बोले। मैया तू इनकी बातन में काहे को आयो करे, मैं मिट्टी ना खाऊं? मैया बोली, मुझे लगता तुम दोनों की कुछ साठ गांठ है गई है, ऐसे ना मानूंगी। न हम भक्षितवानम,
समक्षम पश्चिमे मुखम। और मैया तुमको दाऊ भैया की बात पर विश्वास ना होए तो तुम मेरे समक्ष आ और मेरे मोड़े को देख ले। यदि मैंने माटी खाई होगी तो थोड़ी बहुत तो दाएं बाएं लगी होगी। मैया बोली हाँ ये बात तेरी ठीक है, चल 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 अपने मोड़े को दिखा। समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया पास में आई और कन्हैया मोड़े को दिखा रहे हैं। जैसे ही कन्हैया ने मोड़े को दिखाया, हाँ मिट्टी की कह कौन, कन्हैया के मोड़े में तो ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। ये मैया को दूसरी बात ब्रह्मांड का दर्शन कराया। नदी पर्वत बाग बगीचे, इतने बड़े बड़े पहाड़, और स्वयं मैया भी 85 चौक का जो नंद भवन है वो भी अंदर कन्हैया के मोड़े में दिख रहा है। और मैया कान पकड़े बैठी है कन्हैया को, वो भी दृश्य कन्हैया के मोड़े में। मैया मन में विचार कर रही है कि क्या मैं स्वप्न देख रही हूं? नहीं नहीं, मैं तो जगी हूं, या मेरी बुद्धि का विमोह है, या काऊ किसी देवता की माया है, किंबा मदियो बत बुद्धि में मोहा। विचार कर रही और मैया के पैर थर थर कांपने लगे। नहीं नहीं, मैं तो जगी हूं, मैं स्वप्न नहीं देख रही हूं, या बुद्धि का विमोह है। मैया के पैर थर थर कांपने लगे। मैया वहीं पर धम्म से बैठ गई, बार बार अपनी आंखों को मीड़ रही है, क्या हुआ? थोड़ी देर बाद कन्हैया आए, मैया के गले में गलवैया डाल करके मैया की गोद में चढ़ गए। मैया अब बता, तेने मेरे मोड़े में कहा देखो मिट्टी दिखी? मैया बोली लाला मिट्टी की कहे कौन, तेरे मोड़े में मैंने बड़े बड़े पहाड़ देखे हैं। कन्हैया बोले मैया मेरे छोटे से मोड़े में ही पहाड़ कहां से आ जाएंगे? अरे लाला मैंने तो तेरे मोड़े में बड़े बड़े पहाड़ देखे। कन्हैया बोले मैया तू ना जाने, मेरे मोड़े में पहाड़ वाड़ कुछ ना है, तू शंका मत करियो। मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खा गई होंगी। हाँ तू अपनी आंखों को साफ करके दोबारा देख। मैया ने आंखें मीड़नी प्रारंभ की। आंखें मीड़ मीड़ के मैया ने दोबारा देखा तो मोड़े में कुछ भी नहीं था। हाँ मैया बोली हे भगवान, बुढ़ापे में जाने कौन कौन सी आंखें बीमारी लग जाएं, एक क्षण में ऐसी चकाचौंध आई तेरे मोड़े में बड़े बड़े पहाड़ दिख गए। ऐसे करके कन्हैया मैया को समझा देते हैं। मानो भगवान की दो शक्तियां, एक ईश्वर शक्ति और एक माधुर शक्ति। ईश्वर शक्ति ने सोचा कन्हैया के मोड़े में माटी और मैया के हाथ में सांटी। माटी देखते ही मैया की सांटी कन्हैया पे पड़ जाएगी, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और माधुर शक्ति कहती है ये तो मेरा पुत्र है। ईश्वर माधुर्य में मानो टकराव हो गया। अद्भुत। भगवान मिट्टी मृतिका दर्शन भी अद्भुत लीलाएं की।